आदमी को सॉलिटरी में धक्का देकर बंद कर दिया गया। तेज रोशनी उसकी आंखों को चकाचौंध कर रही थी, लेकिन उसने हाथ आगे बढ़ाया और धीरे धीरे टटोलकर जमीन पर छोटा छेद को महसूस किया। उसे पास में पानी की आवाज सुनाई दी। उसने अंदाजा लगाया कि वो लोग जमीन के नीचे हैं और वो सॉलिटरी से ऊपर चढ़ सकता है। उसने एक साथी कैदी से ड्रेन कवर मांगा। फिर उसने एक टुकड़ा ब्रेड हाथ में दबा लिया। उसके बाद दोनों ने मिलकर एक हंगामा खड़ा कर दिया। नतीजा ये हुआ कि दोनों को फिर से सॉलिटरी में डाल दिया गया। आदमी ने ड्रेन कवर निकाला और उसका इस्तेमाल करके तेज रोशनी को रिवेट पर रिफ्लेक्ट किया। तेज गर्मी से स्टील का रिवेट फैल गया और बाहर निकल आया। आदमी ने तुरंत उसे उखाड़ दिया, फिर बाकी 3 को भी उखाड़ा। उसने ब्रेड को अपने मुंह में भर लिया, फिर अपने साथी को इशारा किया। साथी ने जोर से चिल्लाकर जेलर का ध्यान खींचा। आदमी तुरंत खड़ा हुआ और चबाई हुई ब्रेड को निगरानी कैमरे पर चिपका दिया। फिर उसने फर्श का हिस्सा उठाया और नीचे के सुराख से उतर गया। वो नीचे के अंडरग्राउंड हिस्से में पहुंचा और पानी की पाइप के सहारे ऊपर चढ़ने लगा। जब वो ऊपर पहुंचा और ढक्कन खोला तो हैरानी से देखा कि वो एक बहुत बड़े क्रूज शिप पर है। आदमी को वापस जाना पड़ा। खाने के समय उसने चोरी छिपे भागने के लिए एक टूल बनाया। वो एक सेक्सटेंट था, दिशा मापने का यंत्र। साथी कैदी ने सेक्सटेंट से पोजीशन मापी। आदमी को डेटा मिला। शौचालय का पानी उल्टी दिशा में फ्लश होना और जहाज पर गर्म व नम वातावरण होने के कारण उसने अंदाजा लगाया कि शायद वो मोरक्को के किनारे के पास है। आदमी को लगा कि डॉक्टर हमदर्द है। उसने डॉक्टर से कहा कि वो कैदी नहीं है। डॉक्टर ने तय किया कि वो उसकी मदद करेगा बाहर की दुनिया से संपर्क करने में। आदमी ने जानबूझकर दीवार पर थपथपाकर इशारा दिया कि वेस्ट विंग के कैदी भागने की कोशिश कर रहे हैं। वार्डन ने गार्ड्स को वेस्ट विंग में भेज दिया। नतीजतन आदमी के हिस्से में सिर्फ 2 गार्ड्स रह गए। कैदियों ने एक बड़ा झगड़ा शुरू कर दिया। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर वो ऊपर चढ़ने लगे। जब वो टॉप पर पहुंचे तो देखा कि दरवाजे का लॉक अब इलेक्ट्रॉनिक हो चुका था। आदमी नीचे पावर सप्लाई रूम में गया और कंप्यूटर से पूरा सर्किट बंद कर दिया। साथ ही कैदी ने दरवाजा खोल दिया। वो डेक पर पहुंचे। उन्हें लेने के लिए आया हुआ प्लेन भी वहां पहुंच चुका था। वार्डन आदमी की तलाश में वापस आया। तभी उसे वाटर टैंक के फ्लश होने की आवाज सुनाई दी। असल में आदमी वाटर टैंक में छुपा हुआ था। जैसे ही पानी फ्लश हुआ वो बहकर समुद्र में गिर गया। आदमी पानी की सतह पर आया। उसका साथी उसे देख चुका था और उसे लेने के लिए नीचे कूद गया।